जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी महाराज ने सभी संगत को बहुत ब्लेस किया है। उनकी हर मुश्किल में गुरु जी ने साथ दिया है और संगत की लाइफ के इम्पॉसिबल काम को गुरु जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से पॉसिबल बना दिया है। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है गुरु जी के सत्संग सुनने से, क्योंकि सभी संगत को गुरु जी के सत्संग के माध्यम से उनको जवाब मिलते हैं, उनको इशारा मिलता है, उनको गाइडेंस मिलती है। संगत जी, गुरु जी के सत्संग ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो सभी संगत को सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि संगत जी सत्संग से ही हमारे जीवन के कष्ट कटते हैं, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग अधूरा ना छोड़ें। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज आज के सत्संग से आप सभी संगत को बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और आपको अपने जीवन की नई दिशा निर्देश देंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पिंकी रघुवंशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके बारे में क्या कहूँ, जितना भी कहूंगी उतना ही कम है। संगत जी, कहाँ से शुरू करूँ अपने परम पिता गुरु जी महाराज के बारे में। संगत जी, मैं गुरु जी के जितने भी सत्संग सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी महाराज स्वयं हमसे बातें कर रहे हों। उनके सत्संग से मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक नया तरीका समझ में आता है। हर बार मुझे एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता दिखाई देता है। संगत जी, इस सत्संग में मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी, बस गुरु जी महाराज ने जो ब्लेसिंग्स दी है मैं उसके बारे में बात करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा, कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। वैसे तो संगत जी गुरु जी का स्वरूप घर में पहले से ही था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के रहते गुरु जी ने मुझे बताया कि तू इधर उधर मत भटक, तू यहाँ बैठ, मुझसे बातें कर। संगत जी, बात है 17 जनवरी की, और संगत जी उस वक्त मेरा मन बहुत परेशान और दुखी था। और संगत जी, उस वक्त मैं अपने आप को, अपने नसीब को कोस रही थी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और उसी रात संगत जी मुझे एक सपना आता है, और उस सपने में मेरे हस्बैंड के रूप में स्वयं गुरु जी महाराज आए थे। तो संगत जी, मैं उस सपने में देखती हूँ कि बहुत सुंदर एक नया सा घर है और उस घर में मैं और मेरे अंकल हैं। और उस सपने के अंदर संगत जी मैं बहुत रो रही थी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बता रही थी। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे सपने में मुझे कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मैं चाहिए हूँ या बाकी सारी वस्तुएं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे तो बस आप ही चाहिए, और ऐसा कहकर मैं उनसे गले लगकर बहुत रोने लगी। और उसी सपने में संगत जी मैंने अपने ससुर जी और उनके साथ एक मुस्लिम व्यक्ति को भी देखा। मैंने देखा संगत जी कि मेरे ससुर जी उस नए घर के सामने खड़े हैं और उस घर का ताला लगा रहे हैं, और मैं अंदर खड़े होकर उनको देख रही हूँ। और तभी संगत जी मेरे ससुर जी की नजर मेरे ऊपर पड़ती है और वो मुझे देखकर कहते हैं, ले, मैं नहीं लगा रहा हूँ ताला, तो फिर से पुलिस बुला लेगी। और इतना कहकर संगत जी मेरे ससुर जी उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। संगत जी, जब मैं अपने सपने में अपने हस्बैंड को गले लगा रही थी तभी मेरा सपना खुल गया था, और मैं सीधे अपने गुरु जी महाराज के चरणों में जाकर बैठकर रोने लगी और कहा कि गुरु जी, अब आप ही देखो, आप ही जानो, मैं सच में सिर्फ आपको ही चाहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए, हर पल, हर वक्त, हर दम सिर्फ आप। गुरु जी, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये जिंदगी जो आपने मुझे दी है मैं आपको ही सौंपती हूँ। और ऐसा कहकर संगत जी मैं वहाँ से उठ गई और एकदम रिलैक्स फील करने लगी। और फिर ऐसे दिन की शुरुआत हुई, और 10 जनवरी को मुझे एक ऐसा सत्संग आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज मैं तुझे वो ब्लेसिंग्स दूंगा जिसके लिए संगत तरसती है। संगत जी, मैंने गौर नहीं किया, और उस दिन संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे सबसे पहले बादलों में ओम के दर्शन दिए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी और तब मैं कपड़े धो रही थी, और थोड़ी ही देर में क्या देखती हूँ संगत जी की धूप गायब हो गई है और आसमान में घटा छा गई है, बादल ही बादल आ जाते हैं और मेरे गुरुपा मुझे ओम के दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। संगत जी, पूरा आसमान ओम ही ओम से भर गया। जिस भी बादल को देखती पूरे आसमान में मुझे ओम दिखाई देते। संगत जी, मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि जब मैं सुबह उठी और झाड़ू लगा रही थी तब मुझे मेरे अंकल के पास बहुत तेज गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। उस समय संगत जी मेरे अंकल सो रहे थे, तो मैंने कहा कि गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है, और तभी
मेरे अंकल कहने लगे कि कहाँ है खुशबू, मुझे तो नहीं आ रही। मैंने कहा कि मुझे तो बहुत तेज आ रही है खुशबू, और वो भी आप ही के पास से आ रही है। और जब संगत जी मैंने अपने कपड़ों को स्मेल किया तो उसमें भी बहुत तेज गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैंने अपने अंकल जी से अपने रात के सपने के बारे में बताया तो मेरे अंकल ने कहा कि क्या रात को तुम मेरे गले लगी थी। मैंने कहा हाँ, मैं आपके गले लगी थी। और तभी मुझे समझ में आया कि मेरे कपड़ों में से गुलाब की खुशबू क्यों आ रही है। और गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि मैं सिर्फ सपने में ही नहीं, तुझे असली लाइफ में भी ब्लेस करूंगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इतना प्यार देने के लिए। संगत जी 19 जनवरी को मेरा बर्थडे था और गुरुजी महाराज ने मुझे बर्थडे की गिफ्ट के रूप में 20 जनवरी को अपने बड़े मंदिर बुला लिया। और संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर जाकर बहुत बहुत रोई। और उस वक्त संगत जी मेरा मन ऐसा हो गया था कि बस गुरुजी और मैं हूँ और कोई नहीं। उस दिन गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाकर मुझे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण करवाया, जिसे पाकर संगत जी मेरी अंतर्मन की आत्मा पवित्र हो गई। और अब संगत जी कोई कुछ भी करे मेरे साथ तो मैं हर पल अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा ऐसे अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम शिमला से विशाल गिल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे हर सत्संग में कोई न कोई आंसर हमेशा मिलता है और गुरुजी की कृपा इतनी बरस रही है कि जितने कल्याण गुरुजी ने हमारे किए हैं उतना तो मैं शुक्राना भी नहीं कर पाता। और जिन उपकारों का हमें पता भी नहीं लगता उनके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। बस संगत जी जरूरत है तो गुरुजी महाराज के वचनों पर अनुसरण करने की। संगत जी एक सत्संग में मैंने सुना था जिसमें गुरुजी ने संगत को कहा कि जो मूर्ति घर के मंदिर के बाहर पड़ी है वो खंडित है। और संगत जी हमारे ड्राइंग रूम में भी एक माता जी की मूर्ति थी जिसको मैंने जब ध्यान से देखा तो वो भी खंडित थी। और फिर संगत जी मैंने मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया। संगत जी मुझे काफी दिनों से मेंटल स्ट्रेस बना हुआ था। संगत जी मेरे सिर और गर्दन में काफी पेन था। फिर एक दिन की बात है संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी को गुरुजी ने कहा कि तुझे तेरे पितर परेशान कर रहे हैं, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शाम के समय मेन गेट के बाहर रोज एक सरसों के तेल का दीपक जला। और संगत जी मैंने भी कुछ दिन लगाया और मैं वाकई ठीक हो गया। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी मैं कब तक करूं। और गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि तुझे अब कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी गुरुजी ने मार्च में पूरे परिवार को वैष्णो देवी यात्रा ब्लेस की थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी संगत जी कि पूरी यात्रा में गुरुजी हमारे साथ थे। जिस होटल में हमारा स्टे था उस होटल के रिसेप्शन पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और जहाँ कटरा में हमने ब्रेकफास्ट किया वहाँ भी गुरुजी महाराज का स्वरूप विराजमान था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी यात्रा से पहले ही मैंने गुरुजी के शब्द डाउनलोड कर लिए थे और लखनपुर से आके फिर हमने गाड़ी में शब्द और गुरुजी का मंत्र जाप चलाया। हमें बहुत अच्छा लगा और पूरी यात्रा में संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगा रखा था। संगत जी हमें माता रानी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। संगत जी नवरात्रि के समय टीवी में लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा और मैंने देखा कि वहाँ के जो SDM हैं उनके बेटे के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। और संगत जी कैसे कैसे गुरुजी महाराज हमें दर्शन देते हैं, हमें यकीन ही नहीं हुआ। संगत जी मैं तो माता रानी को बहुत मानता था और मैं कैसे गुरुजी से जुड़ गया मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस संगत जी गुरुजी महाराज ने शुक्राना शब्द के माध्यम से कब हमें गुरुजी ने जोड़ लिया हमें पता ही नहीं चला। बस शुक्राना करते करते सब काम हो रहा है। और संगत जी इस बार मैंने अष्टमी पर गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप ही कंजक इस बार लेकर आना। और संगत जी नवमी पर गुरुजी महाराज 13 कंजक और बटुक भैरव लेकर आए। और इससे पहले तो संगत जी हमें 3 से ज्यादा कभी कंजक मिली ही नहीं। संगत जी 12 अप्रैल को शिमला में सत्संग था जो मैंने अटेंड किया और फिर संगत जी गुरुजी ने 13 तारीख को भी सत्संग अटेंड करवाया। मैंने सोचा था कि मैं और मेरी बहन मंडे को यानी 14 अप्रैल को बड़े मंदिर जाएंगे, पर गुरुजी ने मुझे बैसाखी वाले दिन ही अकेले को बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी मुझे दिल्ली में अपने सर से भी मिलने जाना था जिनकी पोस्टिंग मेरे साथ शिमला में ही हुई थी और संगत जी वो भी दिल्ली अपने घर गए हुए थे, पर पता नहीं क्यों संगत जी गुरुजी ने मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया। एक्चुअली संगत जी मेरी बस रास्ते में कुछ दिक्कत देने लगी और संगत जी उस बस की वजह से मैं बहुत लेट हो गया। फिर पानीपत से मैंने टैक्सी बुक की और मैंने ड्राइवर से कहा कि बहुत तेज गाड़ी चलाओ। और संगत जी छतरपुर पहुंचते पहुंचते मुझे 10:30 बज गए थे। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी उस समय मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, पर गुरुजी की कॉफी से सारी भूख खत्म हो गई थी। लंगर प्रसाद तो था लेकिन संगत जी मुझसे लंगर नहीं खाया जा रहा था। वहाँ सेवादार अंकल ने मुझे 4 पॉकेट स्वरूप गुरुजी के दिए और आश्चर्य की बात तो ये थी कि एक दिन पहले ही मेरी सिस्टर के ड्रीम में आकर गुरुजी ने 4 स्वरूप दिखाए थे। फिर संगत जी सेवादार अंकल ने मुझसे पूछा क्या वापस शिमला कैसे जाओगे इस समय। मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी यहाँ लाए हैं, उन्होंने इंतजाम भी किया ही होगा मुझे घर भेजने का। फिर संगत जी मुझे रात को 1 बजे टी पॉइंट से टैक्सी मिली जो मैंने चंडीगढ़ तक बुक कर ली। टैक्सी वाला ड्राइवर तो मुझे देखकर हैरान ही रह गया कि अब इतनी दूर से बड़े मंदिर आए हो और सुबह चलकर अब आप वापस भी जा रहे हो और हम दिल्ली में रहकर आज तक गुरुजी के पास नहीं जा पाए। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज की मर्जी के बगैर उनके पास कोई नहीं जा सकता। और जब मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी साक्षात भगवान शिव हैं
तो वो गुरुजी का फैन ही हो गया, क्योंकि वो भोलेनाथ का भक्त है। संगत जी, वो लड़का पहले लूटमार करने वाला था। जो स्टोरी उसने मुझे बताई अपनी लाइफ की, वो तो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। उसने मुझे बोला कि भाई, मैं तो हमेशा अपने पास कोई चाकू या कोई ना कोई हथियार रखता हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं कहाँ फंस गया, ऊपर से इतनी रात। मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारे पास कोई हथियार इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ गुरुजी हैं, और शायद गुरुजी ने उसका कल्याण करना होगा, तभी गुरुजी ने मुझे उससे मिलवाया। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंच गया। संगत जी, गुरुजी के हर मंदिर में इतनी पॉजिटिविटी है और हर चीज का प्रॉपर सिस्टम बना है कि मेरा तो अब किसी और मंदिर में जाने को मन ही नहीं करता। माफ करना गुरुपा, पर मुझे सिर्फ आपके पास आना है और आपकी सत्संग अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मुझे तो सारे फेस्टिवल गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे ब्रदर इन लो मनाली टूर पर गए थे, तो बाहर का खाना पानी से उनको जॉन्डिस हो गया और वो वॉशरूम जाने लगे तो चक्कर आने की वजह से गिर गए। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद बड़े मंदिर से जो लाया था वो मैंने अपनी बहन को दिया था, और संगत जी, उनसे गलती ये हुई कि मेरे जीजाजी ने मेरी बहन से कहा कि जल प्रसाद को साइड में रख दूं, और संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने लेट पिया, लेकिन संगत जी, जब पिया उसके 5 मिनट बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर संगत जी, मैंने अपनी बहन से कहा कि गुरुजी का स्वरूप जीजाजी के पीलो के नीचे रख दे, और संगत जी, जब मेरी बहन ने गुरुजी का स्वरूप मेरे जीजाजी के पीलो के नीचे रखा तो ठीक 5वें दिन बिल्कुल ठीक हो गए। और संगत जी, उन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये ऐसी गंभीर बीमारी से 1 हफ्ते में ठीक हो गए हैं। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं जलंधर मंदिर भी गया। वहाँ मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, जब मैं शिमला वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरी बहन का फोन आया कि आज घर में सांप आ गया था। जब मेरी सिस्टर की नजर पड़ी तो वो सांप डाइनिंग टेबल की टांग पर लिपटा हुआ था। पता नहीं कहाँ से आया होगा। हमारे घर के साथ होटल है, तो होटल वाले वर्कर्स ने ही सांप निकाला। मैंने अपनी बहन से कहा कि सांप निकल गया है तो गुरुजी का शुक्राना करो। अब जहाँ साक्षात महाशिव हैं, वहाँ तो उनके गण आ ही जाते हैं, पर गुरुपा अपनी मेहर करना, आगे से कभी ऐसा ना हो। हम आपके बच्चे हैं, डर जाते हैं। संगत जी, ऑफिस में लगातार बैठकर काम करने से मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी मम्मी ने भी कहा कि मैं डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन संगत जी, बस मैं गुरुजी के शब्द सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता फील ही नहीं होती। बस मैं गुरुजी के शब्द सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं। ओम के रूप में दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, और कई बार तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दी है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि मेरे मालिक ऐसी ही कृपा पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम छत्तीसगढ़ रायपुर से मुनमुन रॉय आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हूँ, और इससे पहले मेरी बहन जो फरीदाबाद में रहती है वो मुझे 2019 में गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई थी। संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था। इसके लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। संगत जी, जब मैं 2019 मई में बड़े मंदिर गई थी और 2019 नवंबर से कोविड स्टार्ट हो गया था, और मार्च 2020 से लॉकडाउन लग चुका था, और तब संगत जी मेरा स्कूल भी ऑनलाइन हो चुका था। और उस समय संगत जी, मैं घंटों फेसबुक पर टाइम स्पेंड करती और स्क्रीन पर मुझे गुरुजी के फोटो शो होने लगे, और उसके साथ साथ एक थॉट भी आता था। और तब संगत जी, मुझे ऐसा लगता था ये तो अमीरों के गुरुजी हैं। इसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी, मैं ना समझ थी, मुझे कोई समझ नहीं थी। अब संगत जी, अप्रैल 2021 में जब कोविड अपने पीक पर था, मेरे अंकल को कोविड हो गया और उनके वर्क प्लेस में सभी स्टाफ को कोविड हो चुका था। और संगत जी, मेरे अंकल की देखरेख करते करते मुझे भी कोविड हो गया था। उस समय संगत जी, मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, यहाँ तक कि संगत जी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब थी। संगत जी, हम जहाँ से इलाज करवा रहे थे वहाँ से मेरी सिटी स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आज ही इन्हें हॉस्पिटलाइज करवाइए। लेकिन संगत जी, किसी भी हॉस्पिटल में हमें बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और तब तक संगत जी, मेरा लेफ्ट लंग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो चुका था। संगत जी, हम लोग घर वापस आ गए और सोच में पड़ गए कि अब आगे हमारा क्या होगा। तभी संगत जी, अचानक मेरी मैडम का कॉल आया, और जब मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे अपने हस्बैंड का नंबर दिया। संगत जी, जब मैंने उनके हस्बैंड से बात की तो उन्होंने संगत जी अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर का नंबर दिया, जो अपनी टीम के साथ घर जाकर प्राइवेट ट्रीटमेंट देते हैं। अब संगत जी, सारी कड़ियां जोड़ने पर ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ गुरुजी ने ही अरेंज किया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, डॉक्टर घर आए और मेरा इलाज शुरू हुआ, लेकिन संगत जी, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। मुझे ड्रिप लगाई गई, मुझे इंजेक्शंस दिए गए,
लेकिन मेरा फीवर सो का सो ही बना रहा। और उस समय संगत जी मैं लगातार ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। और संगत जी लगातार मैं फेसबुक पर गुरुजी को शुक्राना भी करती। संगत जी अभी ट्रीटमेंट शुरू हुए 3 दिन हो चुके थे। संगत जी उस समय मुझे नींद नहीं आती थी और सारा दिन सारी रात में जागती रहती। मुझे डर सा था कि शायद सोने से मैं कभी जाग ही नहीं पाऊंगी। संगत जी मैं बहुत रोई और एक दिन मुझे ड्रीम आया कि मैं एक सुनसान अनजान रास्ते पर 3 लोगों के साथ चल रही हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि एक बच्चा, एक हस्बैंड और वाइफ मेरी पहचान के ही थे, लेकिन कुछ दूर जाकर तीनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं अकेली चली जा रही हूँ। और डर के कारण संगत जी मैं बहुत रो रही हूँ। और संगत जी वो रास्ता मुझे एक शमशान घाट तक पहुँचाता है। वहाँ जो लोग खड़े थे वो मुझे घूर घूर कर देखते हैं। उनमें से संगत जी मुझे एक इशारे से बोलता है कि यहाँ से जाओ। और जब मैं वहाँ से जाती हूँ छुपते हुए तो वहाँ एक वैन खड़ी होती है। अब संगत जी जैसे ही मैं वैन के पास जाती हूँ तो वहाँ मैं वैन वाले से कहती हूँ कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। पर संगत जी उस वैन में मेरी बहुत सारी सहेलियां बैठी हुई है और कहती है कि हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, वैन में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और संगत जी वो सारे लोग मुझे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। संगत जी मुझे शमशान में नहीं जाना था। मैं छुप कर एक शिव मंदिर में जाती हूँ और वहाँ जाकर मंत्र जाप करती हूँ। और तभी संगत जी बाबा भोलेनाथ वहाँ स्वयं प्रकट हुए और मेरा हाथ पकड़कर मेरे घर की बालकनी में मुझे ले आए। और जब संगत जी बालकनी में मैंने देखा तो एक भगवा चोले में फेयर कॉम्प्लेक्शन का एक लंबा सा व्यक्ति था जो मुझे देख रहा था। और मेरी नजरें मिलते ही वो गायब हो गया। और तभी संगत जी मेरी नींद खुल गई और मैं जोर जोर से रोने लगी। लेकिन संगत जी मेरा फीवर उतर चुका था। गले और चेस्ट में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब कुछ ठीक हो चुकी थी। और सुबह जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह रिकवर कर चुकी हूँ। लेकिन संगत जी डॉक्टर बहुत हैरान थे कि कल शाम तक मेरी तबीयत इतनी खराब थी और एक ही रात में कैसे पॉसिबल है। संगत जी ये सब कुछ मेरे भोलेनाथ की कृपा है, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना जो उस समय आपने मुझ पर इतनी कृपा की। गुरुजी महाराज आपने मुझे नया जन्म दिया है। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी आज जब मैं उस ड्रीम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही थे जो मुझे वापस अपनों के पास लेकर आए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी आज हमारे घर में सब गुरुजी को बहुत मानते हैं और हम सब मिलकर गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी इस समय मेरे हस्बैंड की हेल्थ ठीक नहीं है और कहते हैं कि अगर संगत अरदास करे तो उनकी अरदास में बहुत ताकत होती है। संगत जी मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सभी मेरे अंकल के लिए अरदास करें गुरुजी से। मैं हमेशा संगत परिवार की शुक्रगुजार रहूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी हम सभी गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि आपके अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, उनको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम डॉक्टर पायल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से 2019 से जुड़ी हूँ और ये उस वक्त की बात है संगत जी जब मेरे पापा जी के अचानक दुनिया से चले जाने से हम सब बहुत ही टूट गए थे। फिर कुछ दिन मम्मी के पास रहने के बाद संगत जी मैं अपने ससुराल चली गई थी, ये सोचकर कि थोड़े दिन बाद फिर से मम्मी के पास आ जाऊंगी। और उसी वक्त संगत जी लॉकडाउन लग गया और तब मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। मेरी मम्मी रात रात भर जागती रहती और सोच सोच कर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। हम फोन पर ही उनसे बातें करते और उनको मैं फोन पर बहुत समझाती पर वो बाद में रोती ही रहती थी। एक दिन की बात है संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और रोते रोते मुझे गुरुजी का ख्याल आया। एक्चुअली संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे मेरी बुआ ने बताया था और फिर मैंने सोचा कि अब मैं हार गई हूँ गुरुजी। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे अचानक वहाँ पर गुलाब की तेज खुशबू आने लगी। संगत जी उस खुशबू से हमारा पूरा कमरा भर गया। संगत जी मैंने तुरंत अपने आंसू पहुँचे और वही खुशबू संगत जी मेरे अंकल और मेरे बेटे को भी आ रही थी। मैं भागकर संगत जी बालकनी में गई जो बिल्कुल हमारे कमरे से लगी हुई थी, लेकिन संगत जी वहाँ पर कोई स्मेल नहीं थी। मैं दोबारा कमरे में आई संगत जी तो पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था और 15-20 मिनट तक संगत जी हमने उस खुशबू को फील किया। मैं बार बार जय गुरुजी बोले जा रही थी। और फिर संगत जी उसके थोड़े दिनों बाद लॉकडाउन हट गया और मैं पूरे 1.5 साल के बाद अपनी माँ से मिली। और फिर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना मैं सोचती थी कि मैं कितना माँ से दूर रहती हूँ, मैं उनसे जल्दी मिल भी नहीं पाती, तो गुरुजी ने मेरे अंकल का ट्रांसफर वहीं पास में करा दिया। और संगत जी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं घर का सारा काम करती और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, पर मेरे अंकल के घर वालों ने मुझे इतना दबा कर रखा हुआ था कि मैंने कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और अचानक गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी रहमत बरसाई कि आज मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और बहुत खुश हूँ। हालांकि बात और है संगत जी कि अभी भी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी परेशानी है जो मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से दूर हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे एक पिता अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसे राह पर चलाते हैं, वैसे गुरुजी भी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाना
बढ़ाना और सबके कष्टों को दूर करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम राधिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की महिमा तो वो ही जाने। संगत जी गुरु जी ने मुझे ज्यादातर अपने किसी रूप में दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ संगत जी गुरु जी ने ड्रीम दर्शन कई बार दिए हैं। अभी संगत जी कुछ दिन पहले ही मुझे एक सपना आया था। वो मुझे पूरी तरह याद तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि कहीं गुरु जी का सत्संग हुआ है। मैं जगह की पहचान तो नहीं कर पाई और वहाँ गुरु जी की संगत भी दिखी और कड़ा प्रसाद भी खाया। और सबसे खास बात तो ये थी संगत जी कि मेरे अंकल को खूब भर भर के आशीर्वाद मिला था। अब संगत जी मैं अपना शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी उस दिन मैं, मेरी एक फ्रेंड और उसका एक फ्रेंड हम बड़े मंदिर गए थे। संगत जी आप सब जानते हैं उस दिन कितनी संगत थी बड़े मंदिर में। हम लाइन में लगे हुए थे और काफी समय लगा हमें मंदिर तक पहुँचने में। और वहाँ पर संगत जी सभी सेवादार यही बोल रहे थे कि संगत जी जल्दी चलिए, लेकिन गुरु जी को हमें खुद को निहारने का मौका देना था और उनकी मर्जी कौन टाल सकता है। उसी समय वहाँ एक फोटोग्राफर अंकल आए जो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने सेवादार को होल्ड करने के लिए बोला। हमसे आगे तक की संगत को आगे मूव करके सेवादार ने हमें वहीं होल्ड करा दिया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ 1 मिनट के लिए भी रुकने नहीं दे रहे थे वहाँ हम 3 से 4 मिनट के लिए रुके और हम तो बहुत बहुत खुश हुए कि वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतने सुंदर दर्शन करवाए। संगत जी उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और दरबार में पहुंच गए। अब संगत जी वहाँ पर भी वही हुआ। सेवादार अंकल यही बोल रहे थे जल्दी चलिए जल्दी चलिए, और संगत जी ऐसा बोलकर संगत को आगे मूव कर रहे थे। तभी एक सेवादार अंकल ने दरबार के ही एक सेवादार अंकल से बोला थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। और संगत जी हमें गुरु जी के आशीर्वाद से दरबार में रुकने का और मौका मिला। और संगत जी आप समझ सकते हो ये बात गुरु संगत के लिए कितनी बड़ी बात है। मैं जानती हूँ संगत जी की उस समय मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। उस समय संगत जी कितनी भी उलझने, कितनी भी परेशानियां हो, कुछ मायने नहीं रखती, बस वो गुरु जी के साथ कनेक्शन और वो पल ही सबसे स्पेशल होता है। और संगत जी उस पल के लिए तो शुक्राना भी बहुत कम है गुरु जी के आगे। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग नवरात्रि का है। संगत जी मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं जॉब से बाहर आना चाहती हूँ और जॉब में मेरा करियर वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ होना चाहिए था अभी के टाइम पर। संगत जी ऑफिस टाइमिंग ज्यादा होने के कारण टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। इस नवरात्रि पर एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी, तो एक शुरुआत की थी हमने और संगत जी हम ये सब करके देखना चाहते थे। तो एज ए सीजनल बिजनेस ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी परमानेंट के लिए हमने नहीं सोचा था और ना वैसी हमारी तैयारियां थी। और फिर संगत जी इस काम की शॉपिंग के लिए हम दिल्ली सदर बाजार गए। मैं और मेरे अंकल मैंने डिसाइड किया था कि इसके बाद हम बड़े मंदिर जाएंगे और संगत जी गुड़गांव से मेरी बहन को भी साथ में चलना था। संगत जी मेरी बहन हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर मिली और हम सब बड़े मंदिर गए। संगत जी मेरे अंकल भगवान जी और गुरु जी को नहीं मानते। एक्चुअली संगत जी कुछ साल पहले उनकी मम्मी को लेकर कुछ अचानक हुआ और वो नहीं रहे, तब से वो बहुत टूट गए थे। और ये बात संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताई थी। और संगत जी मैंने मेरे अंकल को पहले चलने के लिए कहा था बड़े मंदिर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि आप चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद संगत जी मैंने उन्हें मंदिर जाने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन जब हम मंदिर पहुंचे तो वो हमारे साथ खुद बिना बोले मंदिर में आ गए और सब अच्छा भी रहा। और संगत जी जब हम सामान डिपोजिट करने काउंटर पर गए तो जो आंटी चेकिंग कर रही थी उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम ये दिल्ली से लाए हैं, तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने कहा कि हाँ जी आंटी बस अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होगा, जय गुरु जी। संगत जी ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे बढ़े और जैसे ही शू काउंटर पर पहुंचे तो वहाँ पर शब्द स्टार्ट हुआ, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। संगत जी मैं पिछले कुछ टाइम से इस शब्द से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एट दिस मोमेंट। फिर संगत जी हम लोग लाइन में लगे और अंदर पहुंचे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे तो हमें हर बार से ज्यादा टाइम लगा। वैसे तो संगत जी हम हमेशा टाइम से पहुंच जाते हैं। संगत जी जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो हम थोड़ा लेट हो गए थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं अंकल गुस्सा ना हो जाए। और संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज हम दरबार में नहीं बैठेंगे, बस दर्शन करके चले जाएंगे। लेकिन जैसी गुरु जी की मर्जी, उनकी मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। संगत जी हम दरबार में बैठे भी और हमने चाय प्रसाद भी पिया। मेरे अंकल चारों तरफ देख रहे थे, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बस चाहती थी कि वो खुद महसूस करें कि बड़े मंदिर का ऑरा क्या है। संगत जी मेरे अंकल का मंदिर में जाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और संगत जी वाकई वैसा ही हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। बस संगत जी एक चीज थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरे अंकल को नहीं पता था कि वहाँ 4 लोग एक ही थाली में लंगर करते हैं। और संगत जी उन्हें वहाँ थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जनरली संगत जी कोई भी किसी अननोन के साथ थाली शेयर नहीं करता। वो तो गुरु जी का दरबार है, गुरु जी के संगत और संगत परिवार में वहाँ ऐसा कोई वहम या ऐसी कोई सोच नहीं रखता। लेकिन संगत जी मेरे अंकल के लिए थोड़ा अलग था। उन्होंने पहले तो एक ही रोटी प्रसाद लिया, फिर साथ में जो आंटी थी उन्होंने कहा कि आपको दूसरी रोटी प्रसाद भी लेनी है। संगत जी मेरे अंकल ने रोटी प्रसाद ले लिया, लेकिन थाली में थोड़ा प्रसाद बाकी रह गया था। और एक अंकल, आंटी और एक बच्चा मेरे अंकल के साथ लंगर कर रहे थे। और जब उन्होंने थाली लौटाई
निपटाई तो सेवादार ने कहा कि इसे फिनिश करो, लेकिन उन्होंने लंगर फिनिश नहीं किया और दूसरे सेवादार को देने लगे। उन्होंने भी वही बोला और वो चले गए। संगत जी, मेरे अंकल को नहीं पता था कि लंगर छोड़ते नहीं है, लेकिन वो किसी और का बचा हुआ खा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी खाया नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या करूं। फिर हमने बोला अंकल वो तो चले गए, तो अंकल ने कहा कि आप ही फिनिश करो, अदरवाइज हम थाली नहीं लेंगे। संगत जी, मेरे अंकल पहली बार गए थे और मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी गलत हो और अंकल मेरे साथ दोबारा भी बड़े मंदिर आए। उसके बाद संगत जी लंगर मैंने फिनिश किया और बस मेरे माइंड में यही चल रहा था कि गुरुजी आप मेरे अंकल से गुस्सा मत होना और जो 3 संगत इनके साथ खाना खा रहे थे उनसे भी मत होना। और अंकल की थाली का बचा हुआ लंगर गुरुजी महाराज ने मुझसे फिनिश करवाया। इसमें गुरुजी की कोई मर्जी होगी। संगत जी, जो भी मंदिर में हुआ उसके बारे में मेरे अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोले। संगत जी, हर पल हर क्षण जो भी होता है सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है और हमें उनकी रजा में राजी रहना है। मैं बस अंत में इतना ही कहूंगी, इतनी ही अरदास करूंगी कि गुरुजी मेरे अंकल से अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो उन्हें क्षमा करना और आपकी कृपा मुझ पर और हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम तानिया कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा 5वां सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बनी हुई है। गुरुजी हर पल मुझे संभाल रहे हैं। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं शिवरात्रि पर बड़े मंदिर जाऊं, तो मैंने पूरा मन बना रखा था परिवार के साथ मंदिर जाने का। लेकिन संगत जी, शिवरात्रि पर मुझे विशेष पूजा करने का बहुत मन रहता है, तो मैं उसकी भी तैयारी में लगी हुई थी। अब सारी तैयारी संगत जी मैंने पूजा की कर ली थी और पूरा दिन संगत जी मेरा भागा दौड़ी में निकल गया। और संगत जी, मेरे बेटे का बहुत मन था गौरी शंकर मंदिर जाने का, तो हम सुबह के 3 बजे मैं और मेरा बेटा शिव मंदिर पहुंच गए। संगत जी, 25 की रात को मैंने सिट्राजिन टैबलेट खाई थी, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई और फिर 3 बजे उठकर गौरी शंकर मंदिर चली गई। संगत जी, मंदिर में लाइन बहुत ज्यादा थी और जैसे ही 3 घंटे बाद मंदिर के पास पहुंची तो मेरी तबीयत बहुत जोर से खराब हो गई। संगत जी, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बस मैं जमीन पर लेटने ही वाली थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी तबीयत संभल गई और हम ऑटो लेकर घर आ गए। संगत जी, घर आते ही मैं 3-4 घंटे सो गई और फिर उठकर संगत जी मैंने दिया जलाया और बड़े मंदिर जाने के लिए सबको कहा। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। मेरे बेटे की नाइट ड्यूटी थी, मेरे फैमिली में से कोई भी नहीं जा सका, लेकिन संगत जी मुझे जाने की जिद थी, तो मैंने कैब बुक की और बड़े मंदिर पहुंच गई। और संगत जी, गुरुपा की दया मेहर से गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और संगत जी, दर्शन करके पूजा के समय तक मैं सुरक्षित घर पहुंच गई थी। संगत जी, उस दिन मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं मंदिर जा पाती, लेकिन गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि की स्पेशल ब्लेसिंग्स दी और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, मुझ पर मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना और हमेशा अपने दरबार में हमें बुलाते रहना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगी और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो भी गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ा है, पर मैंने गुरुजी के ड्रीम दर्शन 5 सितंबर 2023 को किए थे। 5 सितंबर टीचर्स डे होता है, गुरुओं का दिन होता है। संगत जी, 31 जनवरी 2022 को मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन था और उसने अपने यहाँ पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था। वहाँ मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद लिया था। तब उतनी ज्यादा मैं गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी, पर वहाँ संगत जी गुरुजी के सत्संग व गुरबानी चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ पंजाबी में था, लेकिन संगत जी मुझे वहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मानो मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। मेरे आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ती चली गई, मेरी आस्था बढ़ती चली गई और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में भगवान शिव व स्वयं के दर्शन करवाए हैं। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग करके दिखाया और मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ था उसे काट कर मुझे संभाल लिया। गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं। रोटी में ओम के दर्शन, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में। एक भी दिन ऐसा नहीं गया संगत जी जब गुरुजी ने मुझे दर्शन न दिए हों। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, पर गुरुजी ने मुझे हर कदम पर संभाला है और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आगे भी अपनी बेटी का ऐसे हाथ पकड़े रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कीर्ति भार्गव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। मैं कीर्ति लखनऊ से हूँ और जैसा कि बता चुकी हूँ कि गुरुजी से कैसे जुड़ी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
मैं गुरुजी के बड़े मंदिर डिवाइन दर्शन करने के लिए जैसे ही नोएडा से दिल्ली के लिए एंटर किया, तभी संगत जी एम्स हॉस्पिटल के पहले मेरी गाड़ी को रोक लिया गया और ट्रैफिक पुलिस मुझे कहने लगे कि अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाइए। मैंने पेपर दिखाए तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन बीमा तो है नहीं, आपकी गाड़ी का 20,000 चालान कर रहे हैं, आपके ड्राइवर का लाइसेंस रख रहे हैं और जब चालान भर दोगे तभी ले जाना। संगत जी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली में ऐसा अलाउ नहीं है बिना पॉल्यूशन बीमा की गाड़ियां चलाना। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। हम लोग उनसे बात कर रहे थे और मेरे मन में लगातार जय गुरु जी चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र में लगातार जाप कर रही थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं रोने जैसी हो गई। संगत जी मैं पहले से बहुत परेशान थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ करिए। और फिर संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि पुलिस ऑफिसर ने कहा कि चलिए अच्छा आप 5,000 रुपए दे दीजिए। मैंने कहा कि सर मेरे पास कैश नहीं है, अगर यहाँ पर कहीं एटीएम हो तो मेरा भतीजा पैसा निकाल कर ले आएगा। संगत जी गुरुजी की कृपा तो देखिए, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जो भी आपके पास हो वही दे दीजिए। लेकिन संगत जी मेरे पास कैश नहीं थे और जो कैश था संगत जी वो मैंने अपने हस्बैंड के असेसमेंट के लिए खर्च कर दिए थे। फिर मेरे भतीजे ने कहा कि देखिए कुछ तो होगा पर्स में। और संगत जी जैसे ही मैंने पर्स में हाथ डाला उसमें 1,000 रुपए पड़े हुए थे और मैंने पैसे निकाल कर उनको दे दिए और उनसे धन्यवाद कहा। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि मैडम अभी आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, वहां पर आप बीमा करा लेना। मैंने कहा कि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने मन ही मन जय गुरु जी कहा। गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया था। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी मैं जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंची तो उसने बताया कि सर्वर नहीं चल रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। संगत जी मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी अब क्या होगा। संगत जी मैं गुरुजी से विनती करने लगी और तभी संगत जी गुरुजी की कृपा से सर्वर आ गया और संगत जी मेरा वहां पर बीमा हो गया। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकले और हमने बहुत प्यारे दर्शन किए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम लंदन से इशिता साहनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं इशिता लंदन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को कब से जोड़ा है। एक दिन संगत जी मेरे मामा जी और मामी जी घर आए थे और उन्होंने ऐसी बात स्टार्ट की तो हमें बताया कि वो गुरुजी के यहाँ जाते हैं छतरपुर वाले बड़े मंदिर में। तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि अगली बार आप जाए तो हमें भी साथ लेकर जाना। संगत जी हम जब पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो देखते ही रह गए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर, नीट एंड क्लीन। मंदिर में इतनी संगत होने के बावजूद भी कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, सब लाइन में चल रहे थे और ये सब देखकर संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने दर्शन किए, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद ग्रहण किया और फिर हमने लंगर प्रसाद किया। और संगत जी हमने लंगर प्रसाद कोई 3 रैंडम लोगों के साथ किया जो मुझे थोड़ा अजीब लगा उस समय। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ। उस समय गुरुजी मुझे समझ नहीं थी। खैर समझ तो अभी भी नहीं है, मुझे बहुत धीरे धीरे सारी समझ आने लगी है। और फिर ऐसे ही संगत जी धीरे धीरे दिन कटते चले गए और हम लोग सभी एक साथ मिलकर महीने के एक संडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे। फिर ऐसा कुछ हुआ संगत जी की कभी जाते कभी नहीं जाते, लेकिन मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा गुरुजी को बिलीव करने लगे थे। हालांकि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमें गुरुजी पर बिलीव होने लगा था। संगत जी मैं शुरू से ही भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और संगत जी उनकी पूजा भी करती हूँ। पता नहीं मैं किसी और की पूजा नहीं कर पाती। संगत जी मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और उनसे ही सारी बातें शेयर करती हूँ। संगत जी सच कहूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था आउट ऑफ इंडिया जाने का, कभी मैंने सोचा ही नहीं। पर मेरी मम्मी अक्सर मुझे बोला करती थी कि तू बाहर जा, और पता नहीं संगत जी कब कैसे मेरी बुद्धि फिरी और फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे बाहर भेज दो। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई। संगत जी एक्चुअली मेरी मम्मी का ड्रीम था कि उनका कोई एक बच्चा बाहर जाए और वहीं पर सेटल हो। संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत संभाला है और अभी भी संभाल रहे हैं और आगे भी वही संभालेंगे। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ संगत जी की गुरुजी हमारी हर मन की बात सुनते हैं। हमारी छोटी सी छोटी परेशानियां भी वो ऐसे सोल्व कर देते हैं जैसे कि वो परेशानियां कभी थी ही नहीं। संगत जी यहाँ लंदन में आफ्टर स्टूडेंट वीजा आपको ग्रेजुएट वीजा लेना होता है और वो होता है संगत जी 2 years ऑफ स्टे इन लंदन फॉर वर्क, जिसको हम PSW बोलते हैं। और संगत जी वो बहुत कॉस्टली था और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। संगत जी मैंने किसी से उधार लिए थे और तब संगत जी मेरा PSW यहाँ पर बना और मैं यहाँ पर कंटिन्यू रह पाई और अपना काम कर पाई। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत टेंशन में रहने लगी कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, मुझे अपना कर्जा चुकाना है। और संगत जी आप बिलीव करो मुझे पता भी नहीं चला, गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने 2 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा कर्जा क्लियर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे सारे काम बहुत इजी हो गए हैं। और ऐसे तो संगत जी न जाने बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग है मेरी लाइफ में। संगत जी फिलहाल मैंने गुरुजी से एक अरदास की हुई है और गुरुजी जैसे उसे पूरा करेंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी।
करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की वडियाई करने के लिए या उनकी मेहर का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, पर गुरु जी के मेरे जीवन में आने के बाद के चमत्कारों का वर्णन करना बहुत जरूरी है। ये गुरु जी का हुक्म आ रहा है। संगत जी मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी मैं कुंभ में जाना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड के काम में बिजी होने के कारण हमारा प्लान नहीं बन पा रहा था। मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की और कहकर छोड़ दिया और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैंने ट्रेन की 2nd क्लास की टिकट करा दी है। और संगत जी उसके एक दिन पहले ही मैंने ट्रेन का रश देखा था और तभी से संगत जी मेरे जाने का मन ही खत्म हो गया था, क्योंकि संगत जी लोग ट्रेन के दरवाजे खिड़की तोड़ रहे थे। और तभी 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी शॉप से फोन किया कि टिकट कंफर्म हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ, तो 1-2 पेयर कपड़ों का पैक कर ले। संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी कि ट्रेन में अगर रश हुआ तो मैं तो वहीं उतर जाऊंगी। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड से मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब से कुंभ शुरू हुआ था तब से मैं जाने को कह रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना, और संगत जी हम गुरुजी महाराज के साथ कुंभ दर्शन के लिए चले गए। इतनी कंफर्टेबल हमारी जर्नी रही संगत जी, ट्रेन में एक सिंगल पर्सन भी एक्स्ट्रा नहीं था। और संगत जी बहुत आराम से हम रात के 2 बजे प्रयागराज पहुंच गए। और संगत जी स्टेशन पर 80% लोग सो रहे थे, कोई रश नहीं था। हम बाहर निकलकर सीधा मोटरसाइकिल पर घाट के पास पहुंचे और संगत जी 3-4 किलोमीटर चलने के बाद बहुत आराम से हमने स्नान किया और हमें वहाँ पर चेंजिंग रूम भी मिल गया। संगत जी मंदिर बंद थे तो हमने ऑनलाइन दर्शन किए और अंदर से ही हमें बाइक मिल गई और सीधा हम स्टेशन पर आ गए। और आप सोचिए संगत जी हम रात को 2 बजे प्रयागराज पहुंचे थे और सब दर्शन करके स्नान करके हम लोग 4:30 से 4:45 तक वापस स्टेशन पहुंच चुके थे। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है संगत जी। अब तक संगत जी जिस ट्रेन की टिकट हमें नहीं मिल रही थी, वेटिंग में भी नहीं मिल रही थी, उसकी टिकट जब मेरे हस्बैंड ने आते समय चेक की तो संगत जी हमें सीधे कंफर्मेशन मिल गई। और संगत जी वहाँ पर 2 दिन रुकने के बाद राजधानी से आने की बजाय सुबह 7 बजे की वंदे भारत से दिल्ली वापस आ गए। संगत जी हमारी ट्रेन दोपहर के 2 बजे स्टेशन पर थी और 3:15 तक संगत जी हम लोग घर पहुंच गए थे, यानी कि 24 घंटे में बिना किसी परेशानी के सीधा घर पर। संगत जी कौन करा सकता है गुरु जी के सिवा। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार मेरी जिंदगी में हैं और मैं बहुत जल्दी आप सबके साथ सारे सत्संग शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।